एक बार फिर कई साल बीत जाने के बाद घर में धन का अभाव आ गया। 1-2 साल ठीक से निकलता था, फिर ऐसी स्थिति आ जाती थी। आज तो ये स्थिति थी कि चूल्हा भी नहीं जले, इतना भी कुछ नहीं था। चारों ओर देखा सीता सहचरी ने, पानी उबलने रखती है, लेकिन खाली पानी का क्या बनाऊं। पिपाजी महाराज ध्यान में बैठे हैं। कैसे कहूं उनसे, कैसे उनको ध्यान में से उठाऊं। कोई आवाज सीता सहचरी नहीं करती। पिपाजी महाराज ध्यान में डूब गए हैं और उनको ध्यान में बैठे हुए एक लंबा समय बीत गया है। द्वारे पर संत आए हैं, रसोई में कुछ भी नहीं है। स्वामी को कैसे ध्यान से, उनके ध्यान को कैसे भंग करूं। एक दिव्यता, शांत बैठे हैं, उनके अर्धुम्बलित नेत्र, उनका शरीर स्थिर है। ज्ञान मुद्रा लगा रखी है उन्होंने, जिससे शिव समाधि में बैठे हों, जिसे उन्होंने शरीर का भान ही त्याग दिया हो। सीता सहचरी जैसे पार्वती की तरह बस उनके चरणों में बैठ उनके मुख को निहारती हो। लेकिन आज जो परिस्थिति है, भगवान को न जगाऊं, वो ध्यान में बैठे रहें तो ये साधु भूखे जाएंगे, और अगर इनको उठाऊं तो इस गहरे ध्यान को टूटने के कारण कोई बहुत बड़ी हानि ना हो। अगर ध्यान गहरा हो और कोई जगा दे तो 2 प्रकार की हानि का खतरा होता है। एक शारीरिक हानि और दूसरी मानसिक हानि। देवरा बाबा समाधि में बैठे थे। छोटे सरकार, बड़े सरकार, उनके दोनों शिष्य उनके निज परिकर में थे, और बाबा जी ध्यान में बैठे बैठे उनकी ये जो थोड़ी है, ये उनकी गर्दन के नीचे वाले हिस्से से लगी और वो समाधि में चले गए। उस समय उनके प्राण ब्रह्मरंध्र में थे, और कोई मिलने आया, बड़े बड़े लोग मिलने आते थे। न जाने कैसी मति घूमी, एक शिष्य ने श्री देवरा बाबा जी महाराज की थोड़ी को ऐसे करके उठाया। जैसे ही ऊपर की ओर उठाया, ध्यान भंग हुआ, सो ये ब्रह्मरंध्र की नस फट गई। कहते हैं देवरा बाबा कितने उम्र के थे कोई नहीं जानता था। इंदिरा गांधी को भी उन्होंने कहा था राम मंदिर बनाने के लिए, राजीव गांधी को ताला खुलवाने के लिए कहा था, लेकिन जब देवरा बाबा जैसे संत की राम मंदिर बनाने के लिए इन पापियों ने बात नहीं मानी और करपात्री महाराज और अनेक गौ भक्तों पर गोलियां चलाई, तो इनको श्राप मिला। करपात्री जी महाराज ने कहा था कि जैसे आज तूने संतों पर गोली चलाई है, किसी दिन तेरे कुल का नाश हो जाएगा, कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा, ऐसे ही गोलियों से छलनी होकर के मरेगी। साधु की वाणी खाली थोड़ी जाती है। संत को ध्यान से, जिस समय स्वामी श्री विवेकानंद जी ध्यान में बैठे थे, प्लेग की बीमारी फैली हुई थी उस समय। रात्रि का समय, ध्यान में प्राण ब्रह्मरंध्र में छड़े हुए थे। छोटी सी कुटिया, आज भी है वो कुटिया, कलकत्ता आप जाएं, गंगा घाट पर तो बनी हुई है। किसी ने द्वार खटखटा दिया कि लोग, जरूरत है आपकी।
लोगों को तो जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन ब्रह्मरंध में चढ़े हुए प्राणों ने शरीर को छोड़ दिया। और ऐसा एक नहीं, कई महात्माओं के साथ इसी वजह से हुआ कि उनके साथ कोई ऐसा साधक नहीं था जो इस स्थिति को जानता हो। सीता सहचरी इस स्थिति को जानती है। वो साधारण नारी नहीं है। सीता सहचरी ने संतों से कहा, मेरे भरतार परमात्मा के ध्यान में समाधिस्थ हैं, आप यहाँ विराजें, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। ऐसा कहकर सीता सहचरी गांव के ही एक बालक को लेकर के गई और एक राशन की दुकान पर, जो आटा दाल चावल सब मिल जाए, कुछ धन नहीं लाई हो देवी, बिना धन के इन डोलते हुए भुक्कड़ों को खवाने हेतु मैंने कोई यहाँ धर्मशाला नहीं खोली है, यहाँ कोई मैंने अन्न क्षेत्र नहीं खोला है, दुकान चला बैठा हूँ, पैसा लेता हूँ, सामान देता हूँ। बड़ी स्वर्ण की मेहरें थीं आपके पास, तो 2-4 मेहर दे दीजिए, मैं आपको सामान दे दूंगा। सीता सहचरी जी ने बहुत धैर्य से कहा कि अभी हमारे पास धन नहीं है, जब होगा तब हम आपको इस अन्न के ब्याज का जो भी धन होगा वह दे देंगे। मैं महाराज जी को बोलूँगी कि वो आपके अन्न का संपूर्ण धन आपको दे देंगे। देवी, आप बहुत सुंदर हैं। मैं आपको बात की मुझे नहीं पता, क्योंकि आज आपके घर में कुछ खाने को नहीं, आपके कोई व्यापार तो चल नहीं रहा कि कहीं से छप्पर फाड़ कर आपके पास आने वाला है। इसीलिए मुझे अपने अन्न का आज ही धन चाहिए। आप बहुत सुंदर हैं, अगर आज रात्रि आप मेरे पास आने का वादा करें तो मैं आपको अन्न दे दूंगा। सीता सहचरी समझ गई कि उसका भाव क्या है। पूरा शरीर एक बार तो इसकी कुदृष्टि से क्रोध के कारण झरझरा गया, लेकिन फिर साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। तितिक्षया, ये मेरा प्रारब्ध है। संतों को भोजन कराने के लिए आज मुझे इस व्यक्ति की बात माननी होगी। ये हमें अन्न दे रहा है, उपकार कर रहा है। अगर हमारे पास धन नहीं तो अपना शरीर तो देना ही पड़ेगा। सीता सहचरी ने कहा, उचित है, मैं रात्रि में आपके पास आ जाऊंगी। आप मुझे अन्न दे दीजिए, घर में साधु भूखे बैठे हैं। घी, गुड़, आटा, दाल, जो कुछ चाहिए सीता सहचरी जी उस बालक के साथ लेकर के आई और रसोई बनाई। संतों ने भोजन किया, कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे सांझ सी ढलने लगी। संतों ने हरिहर का नारा लगाया, जाने को सज्ज हुए। श्री पिपाजी महाराज की आंखें, उनका ध्यान, उन्होंने देखा घर संत पधारे हैं। हाथ जोड़कर, भगवान भोजन करके जाइएगा। भोजन हो गया नारायण, भोजन हो गया भक्तराज। आज ठाकुर जी को बड़ा प्यारा भोग लगा है। कल्याण हो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आपकी भक्ति खूब बड़े, ऐसा आशीर्वाद देते हुए संत तो चले गए। लेकिन सीता सहचरी जी आज रात्रि में
कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हैं। बारिश, ऐसा लग रहा है प्रलय आ जाएगी। इतना घुमड़ घुमड़ के बारिश आ रही है, चारों ओर पानी 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 भर गया है, नदी उफन उफन आई है, प्रलय जैसी। देवी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ स्वामी, आज संतों को भोजन कराने के लिए रसोई में कुछ भी नहीं था। आप ध्यान में थे, इसीलिए मैं अन्न लेने के लिए एक व्यापारी के पास गई थी। उसने कहा बिना धन के अन्न नहीं देगा। जब मैंने उसको कहा कि हम उसे धन बाद में दे देंगे, तो उसने कहा मुझे बाद का भरोसा नहीं, अगर रात्रि में मेरे पास आने का वचन देती हो तो मैं तुमको अन्न दूंगा। मैं उसे वचन देकर आई हूँ, अन्न के बदले में धन नहीं, उसे मेरा शरीर चाहिए, इसलिए मैं अपने वचन की पूर्ति के लिए जा रही हूँ। इतना साफ साफ स्पष्ट अपनी पत्नी के मुख की ओर पिपाजी महाराज देखते हैं। और कभी कभी सोच होता है कि उस समय राव बप्पा के रूप में मैं गर्व से कहता था, स्त्री होकर कहाँ भक्ति करोगी, और अपने आप को पिपाजी महाराज कितना बड़ा भक्त समझता था। मन ही मन सीता सहचरी के प्रति इतना प्रणाम का भाव उतरा। ये देवी अद्वितीय है, इसकी भक्ति शरीर की सीमाओं को पार कर गई है। पिपाजी महाराज ने स्वयं को संभाला और कहा, पर इतनी प्रलयकारी वर्षा हो रही है, इतनी घनघोर वर्षा में पानी सब द्वारों द्वारों पानी भर गया है, इस नदी नाले में से कैसे वहां तक पहुंचोगी? मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। सुरक्षित पहुंचाने के लिए फिर मैं तुम्हें ले भी आऊंगा, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, लौट के कैसे आएंगी आप रात में? ठीक है स्वामी, चलिए। और सीता सहचरी को उस घनघोर प्रलयकारी बारिश में किसी तरह भीगने से बचाते हुए, किसी तरह पानी में से, कीचड़ में से निकालते हुए व्यापारी के घर तक पहुँचे और कहा कि मैं बाहर रुकता हूँ, आप व्यापारी के वचन का मान रख के लौट कर आइए, मैं तब तक आपका इंतज़ार करता हूँ। सीता सहचरी भीतर गईं। आँखों में एक अद्वितीय दिव्यता, जैसे धरती पर कोई देवी उतरी हो। परम शांति, कोई विकार नहीं, कोई भावना नहीं, न क्रोध, न भय, न चिंता, कुछ नहीं। जैसे एकदम कोरा कोरा परमात्मा का रूप खड़ा हो। बिलबिला गया देख के, उसे सोचा भी नहीं था कि इस प्रलयकारी बारिश में वो सुबह की बात रखने के लिए यहाँ आएंगी। उसने कहा, देवी, इस भयानक बारिश में आप इस प्रकार सुरक्षित, आपका तो वस्त्र भी मैला नहीं हुआ है, आप कैसे पहुंची? महाराज जी लेकर आए हैं, खुद पिपाजी महाराज लेकर आए हैं। हाँ, बाहर बैठे हैं। आप अपने वचन का मान रखते हुए जो भी आपको उस अन्न के बदले में मेरे शरीर का उपयोग करना है, आप कर लीजिए।
चूँकि आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया कि आज संत हमारे द्वारे से भूखे लौट जाते। अगर आपने अन्न न दिया होता तो आपने बिना धन के हमें संतों के भंडारे हेतु उस समय अन्न दिया, तो आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए, आपके उपकार का ऋण चुकाने के लिए मैं सज्ज हूँ। उसकी तो आत्मा रो पड़ी, ये मैं पाप करने जा रहा हूँ, कितना बड़ा पाप। एक संतों को भोजन कराने के लिए अपने सतीत्व को देने आ गई है, और मैं पापी उस थोड़े से अन्न के लिए किसी स्त्री के शरीर को दुरुपयोग करने चला हूँ। पीपाजी महाराज मेरे द्वारे पर बैठे हैं, दोनों पति पत्नी बाहर निकल कर आया। पीपाजी महाराज कहते हैं, आपका कार्य हो गया हो तो मैं अपनी वामांगी को ले जाऊं, और आपको पुनः पुनः धन्यवाद कि आपने सुबह के संत सेवा हेतु अन्न दिया। मैं भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गया, द्वारे पर संत आए, और अगर आपने सीता सहचरी को अन्न नहीं दिया होता तो आज साधु भूखे लौट जाते। चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, मेरे पाप तो भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे, न जाने मैं किस घोर नरक में जाऊंगा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर ऐसी दृष्टि डाली, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप कहें तो मैं मेरी आंखों को फोड़ लूं, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। सीता सहचरी और पीपाजी महाराज ने उस व्यापारी को भगवान के नाम का स्मरण दिया, भगवत चिंतन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान की बातें कहीं, और कहा कि ये भगवान का नाम, ये बोध तुम्हारे कल्याण का मार्ग बनेगा। ऐसा कहकर दोनों घर लौट आए, लेकिन ये देहाध्यास नहीं था, ये परम सीमा थी भक्ति के उस